कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो अब चलिए आपके साथ हम तैयारी में आपका हेल्प करते हैं और आप सभी का स्वागत है SR एकेडमी मालदा बलिया में। और मैं सुरेश सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता में मेरा भी सहयोग हो, इसलिए मैंने चैनल शुरू किया है ताकि मैं जो लड़के पैसे देकर के कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं जा पाती हैं या जो रूम पे बैठ करके तैयारी करना चाहते हैं, उनको मैं हेल्प करना चाहता हूं। और ये एक सीरीज है जो हर शनिवार को होती है हमारे यहाँ ऑफलाइन मोड में। मालदा में कोचिंग है हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें हर शनिवार को होता है। तो उसका मैं जो है सॉल्विंग जो है यहीं पे कराता हूँ ऑनलाइन। तो आज मैं जो आपको सॉल्विंग कराने जा रहा हूँ ये साइंस की सॉल्विंग है और ये एक सीरीज है 280 क्वेश्चन की, जो मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन की क्वांटिटी मैं बढ़ाने वाला हूँ। और एक चीज और शुरू होने जा रहा है आपके लिए, SSC GD का मैथ और रीजनिंग के रेगुलर आपको 50 क्वेश्चन के सॉल्विंग मिलेंगे। मतलब कि 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग हो जाएगा और 25 क्वेश्चन मैथ हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग हमारे वीडियो को देखें और उनको प्रॉफिट मिले बच्चों को, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। ठीक है, तो आइए मिलते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से, और पहला ही क्वेश्चन बहुत बेटर है और बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों को के समान विमीय सूत्र नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप जब इंटर में पढ़ते हैं या फिर 9 में पढ़ते हैं तो विमीय सूत्र की बात आती है। मैं एक विमीय सूत्र का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं दे दूंगा। खैर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे तो विमीय सूत्र की बात नहीं होगी, लेकिन आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड करके आपको विमीय सूत्र का वीडियो दे दूंगा और निकालना भी बता दूंगा विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इसमें दो राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र नहीं है, मतलब कि समान विमीय सूत्र नहीं है। बाकी सबका तो समान ही है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताएं। देखिए यहाँ पे कार्य और ऊर्जा का जो होता है वो विमीय सूत्र समान होता है। आवेग और संवेग का भी विमीय सूत्र समान होता है। भार और बल का भी विमीय सूत्र समान होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये तीनों समान हो गए, ये तीनों समान हो गए तो एक तो यही बचा ना जिसका समान नहीं होता। तो बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है, बाकी इन तीनों का समान होता है। तो अगर आप इसे लिख लेंगे तो आपको बहुत बढ़िया है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे इसमें दो राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र समान है। तो आपको याद रहना चाहिए कि कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है, आवेग और संवेग का विमीय सूत्र समान होता है, और भार एवं बल का विमीय सूत्र समान होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे सेकेंड नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अदिश राशि है ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि अदिश राशि इसमें से कौन सी है। अब देखिए, अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर करा दूं। ठीक है, विमीय सूत्र वाला मामला अलग था, यहाँ बात अलग है। तो अदिश का मतलब क्या होता है? अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, यानी कि जिसमें दिशा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। यानी कि ऐसी राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो, है ना, लेकिन परिमाण हो। अब ध्यान दीजिए, अदिश राशि किसे कहेंगे? एक ऐसी राशि जिसमें दिशा ना हो लेकिन परिमाण हो, उसे अदिश कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपका बनेगा सदिश का। सदिश किसे कहते हैं? तो सदिश में क्या होता है कि दिशा और परिमाण दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश कहते हैं। अदिश किसे कहते हैं? तो जिसमें दिशा ना हो लेकिन परिमाण हो, उसे हम अदिश कहते हैं। और सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, अब यहां बात करते हैं हम। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपसे अदिश पूछा गया है ना। तो ये देखिए, बल और आघूर्ण इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको एकदम लिख करके रट लीजिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। नहीं सॉरी, तो बुक सभी वाला है। यहाँ देखिएगा,
यहाँ पे आप जब बात करेंगे ना तो आपको देखिए संवेग जो होता है ना इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ये इसमें आएगा। बल आघूर्ण जो होता है इसमें भी आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन ऊर्जा में क्या होता है कि दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो आपका ये वाला आंसर सही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और भी बहुत एग्जांपल है लेकिन अब समय की प्रॉब्लम है थोड़ा सा। अगला देखिए फिर से आ गया, उसमें आपका अदिश था, इसमें सदिश राशि है और अभी मैंने बात किया सदिश वाला। तो आप बताएंगे कि निम्नलिखित में से सदिश, आपको क्या बताना है, सदिश बताना है कि सदिश राशि कौन सी है। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, सदिश राशि में क्या होता है, दिशा प्लस परिमाण, ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके होते हैं। तो जल्दी मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, तो देखिए द्रव्यमान, समय, लंबाई, ये सारी की सारी अदिश राशि है। ठीक है, मतलब इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो वेग होता है ना इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा, वेग वाला। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोले थे कि सर कम क्वेश्चन कम है, समय ज्यादा लग जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम। तो ये मेरा ये क्वेश्चन हो गया, अगला वाला ये क्वेश्चन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। पदार्थ के संवेग और आवेग को अगर हम लोग अनुपात लिया जाए, संवेग और आवेग का अनुपात लिया जाए, तो आपको बताइए कि कौन सी राशि आपको प्राप्त होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं आप। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो भैया द्रव्यमान प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है आपकी, थोड़ा सा देखिए, महारानी परेशान करने लगी, क्या करेंगे, गरीब आदमी के घर में आके परेशान करते हैं सब, है ना। अमीरों के यहाँ तो सीधे AK-47 चला देते हैं, और मक्खियाँ तो गरीब के घर ही में होती हैं। हम सारे गरीब आदमी, तो सबका निवास हमारे यहाँ। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, संवेग और वेग के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, देखिए, तो ये 24 हो गया, 24 नंबर के बाद ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का क्या होता है, समान गति होती है, पता नहीं भैया, समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो बताइए कि शून्य में अगर कोई चीज स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसमें आपका क्या होगा। मान लीजिए कि अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में कोई सेब गिर रहा है, तो उसमें क्या आपको देखने को मिल जाएगा इनमें से। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या बराबर होता है, त्वरण बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा भैया जी, क्या बराबर हो जाएगा, समान त्वरण होता है। यानी कि शून्य में अगर कोई चीज क्या करे, शून्य में कोई चीज गिर रही है, यानी कि अंतरिक्ष में कोई चीज गिर रही है, तो वहां पे इसका त्वरण क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 के बाद आ जाएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, NTPC में आया हुआ है इस बार का क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। और किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। आप जानते हैं कि ये वाली बात आप 9th में ही पढ़ लिए थे जब आपको साइंस पढ़ाया जा रहा था, तो वहीं का क्वेश्चन है। तो ये न्यूटन के नियम पे आधारित है, और मैंने ऑप्शन भी आपको दे दिया है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, ये वाला सही है, या फिर न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है, आप जानते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, बल की परिभाषा, और द्वितीय नियम से
बल का व्यंजक। और तीसरा नियम तो आप जानते ही हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। क्या है ये? क्रिया प्रतिक्रिया। इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि आसान था और आता भी ज्यादा इसलिए मैंने बता दिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पे जो होगा, अब देखिए यहाँ पे कि कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। तो ये आपका जो आंसर जाता है ये कहाँ पे जाता है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पे जाता है। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पे जाता है, ठीक है। तो और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा ज्ञात होती है, और न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ज्ञात होता है, और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम प्राप्त होता है। गैलीलियो की बात इसमें आती नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं अगले वाले पे आते हैं, ठीक है। बहुत परेशान कर रही है भाई, ठीक है। अब कह रहा है ये तो क्वेश्चन लड्डू वाला है तो कोई भी बता देगा। चलिए फटाफट 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 बताइए, तुरंत बताइए मुझे क्या आएगा। रॉकेट के सिद्धांत, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल इजी है, और कौन नहीं जानता है कि किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण के नियम पे कार्य करता है। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये जो रॉकेट है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप, बहुत ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। 28 नंबर, ये बहुत अच्छा है। अश्व यदि क्या करे? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? भाई मान लीजिए कोई आदमी है, घोड़े पे घोड़ा खड़ा है, उस पर बैठा हुआ है, और घोड़ा अचानक फुदक जाए या कोई उसको छेड़खानी कर दे, वो और अचानक चलना शुरू कर दे, तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि जो गिरने की आशंका है, मतलब उसको कैसे लगेगा कि अब हम गिर रहे हैं। तो गिरने वाला जो कारण होता है वो क्या होता है? विश्राम, विश्राम जड़ा। तो ऐसा क्यों होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है दरअसल ना, कि घोड़ा भी खड़ा था, आप उस पर आराम से बैठे थे, तो आप विश्राम की स्थिति में थे, आप विश्राम की स्थिति में थे। अब दो बॉडी, एक घोड़े की बॉडी है, एक आपकी बॉडी है। तो अब आप विश्राम की स्थिति में बैठे हुए हैं और घोड़ा अचानक चलना स्टार्ट कर दे, और जब घोड़ा चलना अचानक स्टार्ट करेगा तो वो तो गतिमान हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी जो रहेगी वो किस में रहेगी? विश्राम अवस्था में रहेगी, आराम की अवस्था में रहेगी, और आपको पीछे झटका लगेगा और आपको लगेगा कि आप पीछे गिर जाएंगे। तो आपकी कौन सी स्थिति हो जाएगी? विश्राम जड़त्व के कारण। यानी कि आपका आंसर हो गया कौन सा? विश्राम जड़त्व। गति का तीसरा नियम तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अगला ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत? बिल्कुल नहीं भाई, सापेक्षता का सिद्धांत को तो नाम ही मत लीजिए। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताएं। बस में हम लोग बैठे रहते हैं ना, मान लीजिए फोन से आप बात कर रहे हैं, बस में बैठे हैं और बस वाले ने अचानक क्लच छोड़ दिया, ठीक है। जब क्लच अचानक छोड़ता है तो क्या होता है? हम ऐसे लगता है, धक्का लगता है कि आगे की तरफ, ठीक है, गिरने को हो जाते हैं, आगे की तरफ फटाक से गिर जाते हैं। ऐसा कारण क्यों होता है? नहीं, ब्रेक लगने पे होता है। ब्रेक लगने पे हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि हम लोग गतिमान रहते हैं, बस भी गतिमान रहता है। तो बस ने तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन हमारे बॉडी पे तो ब्रेक लगता नहीं है, इसलिए हम आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बस में बैठे हुए हैं, घोड़ा वाला ही क्वेश्चन है, वहां पे घोड़ा था, यहाँ पे बस है, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे घोड़ा ही वाला क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है। बल का गुणनफल है, यानी बल का गुणनफल कौन सा होगा? जल्दी बता दीजिए मुझे। बल द्रव्यमान और वेग का होगा कि द्रव्यमान और त्वरण का होगा? मैं ये भी बता दे रहा हूं कि इन्हीं दोनों में से सही है। आप जल्दी बताएं मुझे, कमेंट करके जल्दी बताइए कि कौन सा होगा, जल्दी बताएं। देखिए जो बल का गुणनफल होता है
वो द्रव्यमान और वेग नहीं होता है, ये गलत है। आपका सही कौन सा है? द्रव्यमान और त्वरण। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या चला जाएगा? द्रव्यमान और त्वरण। इसमें जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको एक नोट्स बनाइए और उसमें नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, तैयार करके जाइए, देखिए आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को अगर अच्छा लग रही है, अगर हमारी वीडियो, हमारी आवाज़ आपको समझ में आ रही है, मैं आपको बेटर कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लड़कों को भी इसका फायदा मिले। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।